हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएम माय म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। मेरे लिए नहीं है तो मेरे हिसाब से मत लाना, उसके बाद तो फिर किसके लिए है? अच्छा, ओ समझ गया, सिस्टर इन लॉ के लिए लेना है। कितना कपड़ा खरीदता है, तेरे कबर्ड में जगह नहीं? सिस्टर इन लॉ को भी लग रहा है शायद कि जो इंसान वार्डरोब में जगह नहीं दे सकता, दिल में क्या जगह देगा। इवो इरिटेट होकर बोलता है, ए बकवास मत कर, जितना कहा है उतना कर वरना फ़ोन रख। ऐसा बोलकर वो फ़ोन काट देता है। वो पीछे मुड़ते ही देखता है जाओजान नए कपड़े पहनकर ड्रेसिंग टेबल में बैठकर ब्लो ड्रायर से अपना बाल सुखा रहा है। देखकर साफ समझ आ रहा है जाओजान अच्छे से नहाकर आया है। भीगे हुए बालों में जाओजान देखने में और भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। जाओजान की ब्यूटीफुलनेस देखकर वो अमेज होकर मुस्कुराता है, पर फिर मन में कुछ सोचकर सीरियस हो जाता है। वो अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर कुचलते हुए जाओजान के पास जाकर खड़ा होता है। जाओजान मन लगाकर अपना बाल सुखा रहा था। उसे लगा था कि वो यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर गया है, इसीलिए कंफर्टेबल होकर अपना काम कर रहा था। पर अचानक इबो को ऐसे उसके पास आकर खड़ा होते हुए देखकर जाओजान स्टार्टलेट हो जाता है एंड उसका ब्लो ड्रायर पकड़ा हुआ हाथ कांप जाता है, जिससे ब्लो ड्रायर का गर्म हवा उसके दूसरे हाथों पर लगता है। जाओजान का वो हाथ थोड़ा सा जल के रेड हो जाता है क्योंकि वो अभी अभी नहा के आया था, जिससे उसके स्किन वेरी सेंसिटिव एंड ठंडा था। जाओजान को थोड़ा सा दर्द होने के वजह से उसके फेस थोड़ा सा सिंक हो जाता है, पर वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। पर वो कुछ और ही समझ लेता है। वो गुस्से में अपनी दांतों को पीसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे देखकर फेस बना रहे हो? तुमसे मैं जितना अच्छा बिहेव कर लूँ बट तुम मेरे लिए थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो सकते, राइट? जाओजान एकदम से ऐसा बातें सुनकर पजल्ड हो जाता है, पर तुरंत हाथों को फिराते हुए नाना कहने लगता है। इबो ये देखकर गुस्से में बोलता है, क्या नहीं नहीं बोल रहे हो? मुझे हक करके सोने में तुमको डांट ही लगता है, इसीलिए अच्छे से नहाकर नया ड्रेस पहन लिया और थोड़ी देर पहले ही खुद को आईने में देखकर मुस्कुराते हुए काम कर रहे थे, मुझे देखते ही मुंह बनाने लगे। इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे तुम? जाओजान जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से पेपर पेन लेकर लिखना स्टार्ट कर दिया। वो लिखकर बोलता है, नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं पूरा स्वेटी हो गया था, इसीलिए नहाकर ड्रेस चेंज करना पड़ा एंड अभी अभी मेरे हाथों पे ब्लो ड्रायर के गर्म हवा लगने के कारण दर्द की वजह से शायद फेस एक्सप्रेशन बदल गया होगा, मैं मुंह नहीं बना रहा था, सच्ची। इबो एक आईब्रो को ऊपर उठा के शक करते हुए कोल्ड वॉइस में बोलता है, प्रूफ। ऐसा बोलकर इवो जाओजान के तरफ अपना एक हाथ बढ़ा देता है। जाओजान दिखाना नहीं चाहता था, पर इवो का डाउट दूर करना एंड खुद के बातों के सच्चाई को साबित करने के लिए जाओजान अपना जला हुआ हाथ आगे बढ़ा देता है। इवो जब देखता है सच में जाओजान का हाथ जलकर लाल हो गया है, तब वो खुद के शक के लिए गिल्टी एंड जाओजान के इंजरी के लिए कॉन्सर्न फील करके वहाँ से तुरंत चला जाता है। जाओजान को लगता है शायद इवो सेटिस्फाइड होकर चला गया, इसलिए वो फिर से अपने बालों को सुखाने लगता है। बट थोड़ी देर बाद इवो फिर लौट कर आके जाओजान का हाथ पकड़ लेता है। जाओजान घबरा कर सोचने लगता है, क्या इवो ने उसकी बातों पे बिलीव नहीं किया? पर क्यों? उसने तो हाथों का जला हुआ दाग दिखाया। फिर भी जाओजान इवो के तरफ देखते हुए ये सब सोच रहा था, तभी इवो जाओजान के हाथों के जले हुए निशान के ऊपर कुछ मेडिसिन लगा देता है। इवो मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके लगा रहा था, इसीलिए जाओजान दर्द की वजह से हाथों को थोड़ा खींच लेता है। इवो ये देखकर जाओजान की फेस के तरफ एक बार देखकर एक गहरा सांस छोड़कर जाओजान के हाथों को फिर पकड़ के अपनी ओर खींचकर मेडिसिन लगाने लगता है, बट इस बार थोड़ा जेंटल होकर आहिस्ता से एंड कुछ समय बाद इवो ब्लो भी कर रहा था। जाओजान लाख माना एंड खुद को बहुत संभल कर समझाने के बावजूद भी थोड़ा खुश हो जाता है। उसका दिल बार बार धड़कने के साथ साथ बोल रहा था, कितना अच्छा होता अगर वो हमेशा मुझे इतना प्यार करता, मेरे लिए केयर करता, बट ये होने वाला नहीं। मुझे पता है ये बस मेरा कुछ दिनों के हैप्पीनेस है। तभी अचानक इबो के आवाज़ से जाओजान का थॉट ब्रेक हो जाता है। इबो बोल रहा था, इतने सैड क्यों हो गए, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है? जाओजान जबरदस्ती अपने सैडनेस को हल्का स्माइल से दबाकर फेस को हिलाकर इशारों में बोलता है, नहीं। इबो फिर बोलता है, तुम्हारा सारा काम हो गया है तो चलो बाहर, मिसेस जियांग खाना रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है,
बहुत देर हो गया, अब डिनर करके सो जाना चाहिए। कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रात को ईबो फिर जाओजन को हक करके चैन की नींद ले रहा था, जैसे कि उसने स्लीपिंग पिल खाया हो। पर जाओजन को मेडिसिन खाने के बाद भी नींद नहीं आता। अनकंफर्टेबल की वजह से नहीं, बट एक डर के वजह से, ईबो के इस प्यार को एक दिन खो देने का डर। उसके आंखों के सामने ईबो से जुड़ी हुई सारे लविंग एंड टॉक्सिक मोमेंट एक साथ चलने लगता है, कानों में बजने लगता है। तुम्हारे लिए सुबह एक सरप्राइज है, ये सब सिर्फ नाटक है, सच मत समझ लेना बेशरम। पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। जाओजन बार बार अपने आप को समझाता है, मुझे ईबो से प्यार नहीं करना चाहिए, इससे मुझे सिर्फ दुख एंड दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ईबो सिर्फ नाटक कर रहा है, वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता। ये दुनिया और ईबो कोई भी मुझ जैसा इनोसेंट नहीं है। मुझे सपनों के दुनिया से बाहर आना होगा। कितने दिनों से माँ को नहीं देखा। माँ कैसा है? क्या मुझे याद करता है? पता नहीं फिर कब माँ से मिल पाऊँगा। उस दिन रिसेप्शन में भी मौका नहीं मिला। ऐसा सोचकर माँ के फेस को याद करके जाओजन के आंखों से पानी टपकने लगता है। जाओजन अपनी मॉम को बहुत मिस करने लगता है। उसे अभी माँ के पास दौड़कर जाने का मन कर रहा था। जाओजन बहुत सैड हो गया था, बिकॉज जाओजन के लिए उसका मॉम ही उसके सब कुछ है। उसके मॉम से मिला हुआ वो अनस्टॉपेबल लव जो उसको कभी और किसी से नहीं मिला, एंड दुनिया के सभी से मिला हुआ वो अनस्टॉपेबल टॉर्चर, ये सब चीज़ हमेशा उसे यही रियलाइज़ कराता है कि माँ इज़ एवरीथिंग फॉर हिम एंड ही इज़ एवरीथिंग फॉर मॉम। पर मॉम ने उसका बात क्यों नहीं सुना? क्यों ईवो के साथ उसका शादी करा दिया? बट आई नो मॉम इज़ इनोसेंट। मॉम का मना कोई नहीं सुनता। जस्ट मॉम यू लाइव हैप्पीली, दैट विल बी एनफ फॉर मी। ऐसे सारे चीज़ें सोचते सोचते रात के 3 बजे आखिर में जाओजन का आँख लग जाता है। जाओजन सो जाने के थोड़ी देर बाद ईबो उठ के जाओजन एंड खुद को ब्लैंकेट से ढककर फिर से जाओजन को हक करके पीसफुली सो जाता है। जाओजन को पता नहीं वो 3 घंटे या 4 घंटे तक सोया, पर रात 3 बजे सोने के कारण उसका नींद पूरा नहीं हुआ था। उसे और भी सोना था, पर किसी चीज़ से अनेक्सियस फील होने के वजह से जाओजन धीरे धीरे अपना आंखें खोलता है। जाओजन को आसपास अनेक्सियस जैसा कुछ नहीं दिखता। वो ईबो की तरफ पीठ करके साइड फिर कर सोया था, एंड ईबो जाओजन की तरफ मुंह करके उसे हक करके सोया था। जाओजन को अनेक्सियस फील होना बंद नहीं हुआ था, इसलिए वो इधर उधर देखकर चेक करने लगता है। उसके अनेक्सियस होने का कारण जाओजन को फील होता है उसके बॉटम साइड में कुछ हार्ड एंड पोकिंग जैसा लग रहा है। वो क्या चीज़ें देखने के लिए जाओजन चादर के अंदर मुंह घुसा के अच्छे से चेक करता है। उसे चादर के अंदर कुछ खास नहीं दिखता, पर जब वो ईबो के लोअर पार्ट की तरफ देखता है, अचानक वो शॉक्ड होकर अपना मुंह चादर से बाहर निकाल लेता है। वो ईबो के हाथों को छुड़ाकर वहाँ से भागने जा रहा था, बट ईबो हाथों को और कस के जाओजन को अपने नज़दीक खींच लेता है। जाओजन का फेस पूरा रेड हो जाता है। जाओजन और कोई रास्ता ना देखकर डर डर के आहिस्ता से ईबो के हाथों पर जो जाओजन के कमर को पकड़ा हुआ था उस पर टैप करने लगता है। ईबो कोल्ड वॉइस में बोलता है, व्हाट्स द मैटर? जाओजन फिर से ईबो के हाथों पर टैप करने लगता है। इस बार ईबो जाओजन को अपनी ओर घुमाकर बोलता है, डिड योर बॉडी फील नम अगेन? जाओजन हाथ बाहर निकालकर नाना गेस्चर करने लगता है। ईबो जाओजन की फेस को हाथों से पकड़कर अपनी ओर उठा के नींद भरी आंखों में पलकें झपकाते हुए अच्छे से देखकर अचानक आंखें बड़े बड़े करके बोलता है, क्या हुआ? सुबह सुबह तुम्हारे फेस इतना लाल क्यों हो गया? पूरी रात मेरे तरफ पीट करके सोने के बजाय अगर फेस करके सोते तो फिर ठंड के वजह से ऐसा फेस लाल नहीं हो जाता। कल बहुत रात में सोए, थोड़ी देर और सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगा। जाओजन फिर से हाथों को हिलाते हुए नाना बोल रहा है देखकर ईबो सरप्राइज होकर अपना एक आईब्रो उठाकर थोड़ी देर जाओजन की तरफ देखकर फिर हाथ बढ़ा के बेड साइड टेबल के ऊपर से पेन पेपर लेकर जाओजन को पकड़ा कर बोलता है, लिखो क्या बोलना है। जाओजन लिखकर बोलता है, सुबह हो गया, मुझे जाना है। ईबो पढ़ के बोलता है, कहाँ जाना है? आपके लिए खाना बनाने। ईबो जाओजन से पूछता है, इतना सुबह जाने की ज़रूरत नहीं। क्या तबीयत ठीक लग रहा है? वैसे क्या खाना बनाओगे? जाओजन का अनकंफर्टेबलनेस बढ़ता जा रहा था। इतने नज़दीक से ईबो के फेस की तरफ देखकर बातें करना एंड नीचे के तरफ से वो अनेक्सिया सिचुएशन को सामने से फील करना, इन दोनों चीज़ों के वजह से जाओजन की दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था।
वो जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए जल्दी से ईवो को लिखकर बोलता है, आप जो कहोगे वो बना दूंगा, बस आप मुझे छोड़िए। ईबो कागज को पढ़ ही रहा था, तभी जाओजन ईबो के हाथों को फोर्सफुली खुद के कमर से हटाने की कोशिश करने लगता है। ईबो ये देखकर स्मिंग करके बोलता है, अरे अरे, जाने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहे हो? फर्स्ट गिव मी समथिंग देन आई विल लीव यू। जाओजन पाजल्ड होकर हाथों से इशारा करके पूछता है, क्या? ईबो अपना फेस आगे बढ़ाकर बोलता है, गिव मी ए मॉर्निंग किस देन आई विल लीव यू इमीडिएटली। जाओजन ये सुनकर ठंड पड़ जाता है, जैसे कि उसे सांप सूंघ गया हो। ईबो के इतने नास्तिक रहना, ईबो के लोअर पार्ट की वजह से एनेक्सियस फील करना, एंड नाउ ईबो के बात अनुसार उसे खुद के इच्छा से किस करना पड़ेगा। इतने सारे अननोन चीज आज एक साथ क्यों हो रहा है? जाओजन नीचे की तरफ मुंह करके खोया खोया मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी ईबो जाओजन के फेस को पकड़कर ऊपर की तरफ उठा के आंखों में देखकर हस्की लविंग वॉइस में बोलता है, क्या हुआ? मैं वेट कर रहा हूँ। ईबो का ये वॉइस सुनकर जाओजन का फेस एंड गला एवरीथिंग बिकम मोर रेड लाइक ए रोज। जाओजन हिचकिचा रहा है देखकर ईबो फिर बोलता है, आर यू फीलिंग शाय? बट आई एम योर हस्बैंड, वी डू सो मेनी थिंग टुगेदर, देन डोंट यू वांट टू किस मी? I know I have done so many things to hurt you, but believe me, I will change myself. I will be a good caring husband for you. Just give me one more chance. Please Zaozan, I am begging you. जाओजन ईबो के इतने प्लीडिंग बातों से पिघल जाता है। वो शर्माते हुए जल्दी से ईबो के लिप के एकदम साइड पर चीक पे एक क्विक किस करके वहां से भाग के बाथरूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। एंड दूसरी ओर बेड पर सोया ईबो शॉक्ड होकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ आमेज आंखों में देखता रहता है। जाओजन का दिया हुआ एक छोटे से किस से उसका चीक रेड हो गया एंड दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। ईबो अपने दिल पर हाथ रख के सोचता है, इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है? हाउ डू आई ब्लेस टू हैव दिस मच क्यूट पर्सन एज माई वाइफ? इफ आई नो इट सूनर देन आई विल नेवर हर्ट हिम इन फर्स्ट प्लेस। ईबो ये सब सोच रहा था, तभी बेड साइड टेबल के ऊपर रखा हुआ उसका फोन बहुत जोर जोर से वाइब्रेट होने लगता है। ईबो अनकॉन्शियस होकर फोन को रिसीव करके हेलो बोलता है। स्टोरी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना, एंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट करना। अगर इस स्टोरी से 2 न्यू सब्सक्राइब एंड कमेंट भी मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। ना आने से भी लाऊंगा, पर मेरी मनमर्जी से थोड़ा देर करके। एंड जो लोग छुप छुप के सुन रहे हो, आप लोगों के लिए बस यही कहूँगा, इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। डोंट बी स्कैर्ड, एज ए ईजान लवर यू हैव टू बी ब्रेव। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।